हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने दो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म पढ़ा था। आज हमने इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल अगर हैं तो उसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब टू एम क्रॉस एन मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिक्स ए एंड बी रहें आर सेड टू बी इक्वल, वो दोनों इक्वल तभी कहलाएंगे इफ़ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। कहने का मतलब यदि मान लिया जाए कि फर्स्ट मैट्रिक्स कैपिटल ए, इसके जो एलिमेंट हैं ए आई जे हैं, और दूसरा जो मैट्रिक्स है कैपिटल बी, उसका एलिमेंट है आपका बी आई जे। तो हमेशा अगर दो मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल हैं तो उसके एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब अगर A11 पहले एलिमेंट का ले रहे हैं, पहले मैट्रिक्स का ले रहे हैं, तो B11 दूसरे मैट्रिक्स का भी लेंगे। A12 पहले मैट्रिक्स का लेंगे तो दूसरे मैट्रिक्स का B12 लेंगे। तो हमेशा फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, ऐसे ही करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा इक्वल रहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में। ये तभी होगा जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल रहें। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई जेड एंड स्मॉल ए फॉर विच, ये मैट्रिक्स आपको दिया कर रहा है इक्वल टू इस मैट्रिक्स के। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है x+3, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0। तो होगा क्या कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल होगा, और फोर्थ के इक्वल। हम इक्वल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर x+3 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो किसके इक्वल लिखा जाएगा, 0 के, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3। ये फर्स्ट आपका आंसर आ गया। सेकंड में आंसर निकालने के लिए क्या करता हूँ, सेकंड के लिए मैं ये करता हूँ, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड है 2y + x, ये सेकंड इसका कितना है -7। तो चूँकि हमने x की वैल्यू पहले ही निकाला हुआ है -3, ये पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा आपको 2y - 3 इज़ इक्वल टू -7। तो मिलेगा 2y इक्वल टू -7 + 3, या 2y इक्वल टू -4। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ये आपका x और y की वैल्यू आ गई। थर्ड एलिमेंट देखिए, थर्ड आपका कितना है z-1, और इसका थर्ड कितना है 3। तो हम क्या लिखेंगे, z-1 इक्वल टू कितना 3। तो आप लिखें z इक्वल टू कितना, -1 इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 + 1 कितना 4। फिर फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला एलिमेंट 4a - 6, ये है आपका 4a - 6, और ये आपका कितना है 2a। तो आप देखें ये 4a, ये आपका 2a, जब ये इस साइड आएगा तो आपको लिखा जाएगा 4a - 2a, ये -6 है, इस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, +6। तो 4a में से 2a माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 6, मतलब, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 या 6 कैंसिल हो जाएगा, ये a की वैल्यू। तो इस प्रकार से हम ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस तरीका पे। जैसे यहाँ पे हमने देखा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो इस पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि हम एडिशन कैसे करें। जैसे हम इक्वलिटी देख लिए है, अब हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो किस प्रकार से ऐड किया जा सकता है, ये थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ये याद रखें आप कि दो मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है
तो एक आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों के जो ऑर्डर होंगे वो सेम रहें। अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो उसको आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन आपका नहीं हो सकता। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है कि उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैं क्या, टू मैट्रिक्स मैंने लिया है ए एंड बी। मैं मान लेता हूँ बी एम क्रॉस एन ऑर्डर। तो इनको ऐड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट आप मान लीजिए ए आई जे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट है और बी आई जे आपका क्या है, सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट जब ऐड करूँगा तो थर्ड हमें मिलेगा। मान लो थर्ड है आपका सी, तो सी आई जे मिल गया। ये आपका ये एलिमेंट किसका है, ए प्लस बी का। तो इसका मतलब अगर मुझे दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। और कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर सेम ऑर्डर का नहीं है तो आपका जो एडिशन है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जैसे कोई एग्ज़ाम्पल हम लें, मान लो कोई एग्ज़ाम्पल ले लें, कोई क्वेश्चन ले लें। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए इज़ इक्वल टू आपको दिया है 1 2 0 3 2 4 एंड कैपिटल बी इक्वल टू दिया है -3 4 5 6 2 9। मान लो ये दे दिया है। अब मुझे ऐड करना है, मुझे फाइंड करना है कि ए प्लस बी कितना आएगा। तो ए प्लस बी निकालने का सिंपल तरीका है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो 1 को हम किसके साथ ऐड करेंगे, -3 के साथ। जब 1 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -2 एंड इसका सेकेंड एलिमेंट आप देख रहे हैं 2 और इसका सेकेंड एलिमेंट आपका है 4। तो 2 और 4 को आज ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 और थर्ड एलिमेंट 0 और इसका थर्ड एलिमेंट कितना है 5। तो आपको मिलेगा 0 + 5 कितना, 5। नीचे आ जाइए, इसका आपका फोर्थ एलिमेंट है 3, इसका फोर्थ एलिमेंट 6 से ऐड करेंगे तो 6 + 3 आपका आ जाएगा 9। और इसका आपका फिफ्थ एलिमेंट है 2, इसका फिफ्थ भी 2 है तो ऐड करेंगे तो 4 और ये आपका सिक्स्थ एलिमेंट 4 और ये 9, तो आ जाएगा आंसर 13। ये ध्यान दें आप, ये आपका एडिशन तभी आपको हो पाया है जब इसका ऑर्डर सेम है। चूँकि देखिए इसका ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 × 3 और इसका ऑर्डर है 2 × 3 और आंसर जो आएगा उसका भी ऑर्डर वही रहेगा। तो ये तीनों के ऑर्डर अगर आपके सेम हैं तो आप आसानी से इसका एडिशन कर सकते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल आप अपने से बुक से कर सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक से, उसमें कई सारे क्वेश्चन ए प्लस बी पे दिए हुए हैं। एक चीज़ और नोट करके ये याद रखेंगे, अगर आप किसी मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा ये याद रखें उस नंबर का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। हम इफ़ मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट or any element in matrices, then the constant number are also multiply each element ऑफ मैट्रिसेस। ये याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर का उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है।
जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लें, जैसे आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दे दिया, आपको दे दिया 3 4 5 6 7 8 एंड बी की वैल्यू दे दिया, आपको दे दिया -1 2 -3 1 0 4। अब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है कि फाइंड 2a - 3b। ये क्वेश्चन आपसे है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको 2a की वैल्यू पता होना चाहिए और 3b की वैल्यू पता होना चाहिए। मान लो ये प्लस दिया हुआ है, 2a + 3b पूछ रहा है। चूँकि अभी मैंने सब्ट्रैक्शन नहीं बताया है तो एडिशन वाला एग्जांपल लेते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 2a की वैल्यू चाहिए। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, 3b की वैल्यू। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जब आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का हर एक एलिमेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट पे कर दिया जाए तो हम लिखेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और इसमें करेंगे तो 12 14 और 16। तो ये आपका टोटल किसकी वैल्यू है, 2a की वैल्यू। बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस प्लस लगाएंगे। और देखिए 3b है, मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो -3 6 -9 और फिर 3 0 और 12। तो आप देखिए बीच में साइन प्लस है, तो नॉर्मल जैसे पीछे हम ऐड बताए हैं वैसे ऐड कर सकते हैं कि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकेंड का सेकेंड और थर्ड का थर्ड के साथ। तो देख रहे हैं 6 - 3 कितना आ जाएगा 3, 8 + 6 आपका आ जाएगा 14, 10 - 9 आपका आ जाएगा 1, और ये देखिए 12 + 3 आपका आ जाएगा 15, 14 + 0 आपका आ जाएगा 14, और 16 + 12 आपका हो जाएगा 28। ये आपका आंसर का आएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ये सभी आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस और एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं एडिशन में। एडिशन की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।